हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ, और जो आज ही हमारे सामने रिलीज हुआ है, एक तरीके से ऑफिशियल आ चुका है ये नोटिफिकेशन। क्योंकि बहुत दिनों से अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमें ये नोटिफाई हो ही रहा था कि वैकेंसीज आएंगी केवीएस और एनवीएस की, तो फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आ चुका है। बट ये प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। इट मीन्स अभी इसे जिस तरीके से मैं डिटेलिंग में कह सकती हूँ, जो डिटेल वाला नहीं आया है, सिर्फ हमारे सामने एक शॉर्ट नोट दे दिया है इन्होंने ऑफिशियल कि भाई वैकेंसीज का जो पूरा सिलसिला है, मतलब फॉर्म फिल होना जो कल से जारी हो जाएगा, 14 नवंबर से जारी हो जाएगा, और 13 नवंबर यानी कि आज इसका एक ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज कर दिया है। हालांकि 10 दिन पहले अगर मैं बात करूं, कुछ अपडेट्स आए थे कि वैकेंसीज आने वाली हैं, एक ड्राफ्ट वगैरह है वो सबमिशन हो चुका है, और कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में कैलकुलेशन चल रही है कि कितनी वैकेंसीज हैं, कहाँ कहाँ पर मतलब कौन कौन से स्कूलों में वेकेंट हैं जगह। तो उसके हिसाब से अभी प्रोसेसिंग चल रहा है ये पूरा मतलब कि प्रोसेस। बट अभी आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि जो वैकेंसीज आई हैं, मतलब आ रही हैं, कल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो डिटेलिंग नोटिफिकेशन है वो या तो शाम को आ जाएगा या सुबह आ जाएगा कल, और कल से ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें बहुत सारी चीजें दे रखी होंगी, तो उस हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के साथ साथ नॉन टीचिंग में भी वैकेंसीज आ रही हैं। ये चीज भी आप लोगों को ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। बट जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, सिर्फ जिन्हें टीचिंग लाइन में चाहिए, तो उनके लिए सिर्फ टीचिंग में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी रहेगा। केवीएस में टीजीटी और पीजीटी रहता है। तो एलिजिबिलिटी, एग्जाम मोड, सिलेक्शन प्रोसेस और एज क्राइटेरिया, ये सब कुछ हम डिटेल में आज जान लेते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को कहीं ना कहीं से मिल ही गया होगा। हालांकि ग्रुप में सुबह ही आ गया था, इन्फो टीचिंग के ग्रुप में ये, और कुछ कैंडिडेट्स ने इसका शेयर भी किया है, और भी डिटेल चीजें उन्होंने शेयर की हैं, तो वहां से मुझे भी पता चला। और मैं अपडेट, मतलब कि मुझे अपडेट के हिसाब से तो 10 दिन पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से न्यूज में भी आया था ये चीज कि प्रोसेसिंग में चल रही हैं और कुछ ही दिनों में वैकेंसीज आ जाएंगी। तो इन्होंने अब आज यानी कि 13 नवंबर को ये चीज कर दी है कंटिन्यू। तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने इस प्रोसेस में लिखा हुआ है कि 14 नवंबर यानी कि कल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और फॉर्म फिल होने के बाद जो लास्ट डेट इन्होंने दी है वो 4 दिसंबर दे रखी है, और एग्जाम डेट इन्होंने नहीं दी है अभी। यानी कि अभी मैंने बताया अभी 2 मिनट पहले कि डिटेलिंग जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया है ऑफिशियल। और बाकी अगर अदर साइट्स पे अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वहां पर आप लोग बिल्कुल भी बिलीव मत करना, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इन सब चीजों को आप अच्छे से ना देख लो। बाकी अदर वेबसाइट मैंने देखी, वहां पर मैंने इतनी सारी चीजें देखी कि कहीं ना कहीं पर लिखा हुआ है 7,000 वैकेंसीज आई है, कहीं पर 8,000, कहीं पर कुछ हो रखा है, कहीं पर टियर 1, टियर 2 इस तरीके से दे रखा है। तो उन सभी वेबसाइट्स पर आप लोग बिलीव मत करना। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ग्रुप में भी मुझे ये चीज भेजी थी कि मैम ये फेक है या रियल है, तो इस चीज को भी क्लियर मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसी हिसाब से कि भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने कल से फॉर्म फिल होने का पूरा प्रोसेस बता दिया है। बट डिटेलिंग ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया है। एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपको नॉर्मल लास्ट मार्च से हमारे सामने ये चीज चल रही है, ठीक है, मार्च के बाद से हमारे सामने ये चीज आई थी। तो मार्च में एक नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज किया था जिसमें बताया था एग्जाम पैटर्न, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और जो मतलब कि एग्जाम क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, तो वो 2025 मार्च में आ चुका है। तो उसका नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया, तो वहां से देख लेना। बट आप लोगों को उसी मतलब पैटर्न के हिसाब से मैं बता रही हूँ। इफ सपोज कुछ चेंजेस होते हैं तो आगे की सिचुएशन में मैं बताऊंगी। 2 सिचुएशन यहाँ पर मैंने रखी है, हाल फिलहाल में इसको समझ लेते हैं कि एक आप लोगों को हिंट के तौर पे मैं बता देती हूँ। जो मार्च में इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया था जिसमें इन्होंने एज क्राइटेरिया को भी डिस्कस किया था, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को भी डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर पीजीटी की। जो कैंडिडेट्स पीजीटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो एज रहेगी वो रहेगी 40 ईयर्स, चाहे मतलब कि एक तरीके से, और रिलैक्सेशन में रहेगा 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखनी है आप लोग। 40 ईयर्स की एज है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी
मतलब नॉर्मली हैंडीकैप वगैरह, फिजिकल हैंडीकैप, इन सब चीज में आते हो, पीडब्ल्यूडी में आते हो, तो आप लोग इजीली आप लोगों को मतलब रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी की बात कर लेती हूं मैं। तो पीजीटी वालों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए है, सबसे पहले तो जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, प्लस बीएड होना चाहिए। बस ये दो चीजें, इन दोनों चीजों की पीजीटी में रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं चाहिए। सीटेट की जरूरत नहीं है। जो कैंडिडेट सीटेट का सोचेंगे तो सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पीजीटी वालों के लिए, इसको मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है टीजीटी वाले कैंडिडेट्स के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। ठीक है, उसमें जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा आप लोगों को 5 ईयर का मिलेगा, यानी कि 35 आप लोगों की लास्ट एज होगी। और अगर जर्नल वालों के लिए है सिर्फ 35, मतलब जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया है इन्होंने। और ये रिलैक्सेशन के ईयर हैं, तो आप यानी कि लास्ट 40 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अब टीजीटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा कि यहाँ पर भी आप लोगों का एक तरीके से ग्रेजुएशन होनी चाहिए आप लोगों की, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो, प्लस बीएड होना चाहिए आप लोगों का, और सीटेट होना चाहिए आप लोगों का, और क्वालिफाई कौन सा, पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ये टीजीटी वालों के लिए है। देन है हमारा लास्ट पीआरटी वालों के लिए साफ साफ इन्होंने 3 चीजें दे रखी हैं। आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख लेना, ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है लिंक। ठीक है, वहां पर इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि इसमें भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, पर लास्ट जो एज रहेगी वो 30 रहेगी। 30 के बाद आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया है इसने। ठीक है, और यहाँ पर 2 चीजें रहेंगी। 12th में आप लोगों के 50% मार्क्स होने चाहिए, और बाकी देखो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, और यहाँ पर 12th, सब में 50% मार्क्स की ही डिमांड है। इस चीज को भी याद रख लेना। ठीक है, 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस 2 ईयर का आप लोगों ने डिप्लोमा लिया हुआ है। ठीक है, तो वो चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप लोगों ने 12th के साथ साथ बीएलएड किया हुआ है, बीएलएड में क्या होता है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों को मिक्स कर देते हैं, 12th प्लस बीएलएड है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आप लोगों ने 12th के बाद बीएड किया हुआ है, वैसे तो नहीं होती है 12th के बाद डायरेक्ट बीएड, तो आपको ऐसा डिप्लोमा, ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड होती है। और जो कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं आगे बीएड करने का, तो ग्रेजुएशन के बाद ही ज्यादा मतलब करिएगा, तो ये एलिजिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। तो ये 2 मेन चीजें हैं यहाँ पर, ये चीज याद रखना। और इसके अंदर सीटेट पेपर 1 चाहिए ही चाहिए, पेपर 1 आप लोगों का क्वालिफाई होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये मेन चीजें हैं जो मार्च के नोटिफिकेशन के हिसाब से थी ऑफिशियली, तो उस चीज को मैंने डिटेल में थोड़ा बता दिया है। अब आ जाते हैं चेंजेस के हिसाब से, कि भाई अभी इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया है हमारे सामने कि और शॉर्ट नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या बोला है कि ज्वाइंट एग्जाम होने वाला है केवीएस और एनबीएस का। ठीक है, अगर ये कैसे करवाते हैं और किस तरीके से एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, अगर ज्वाइंट एग्जाम हुआ तो इसका मतलब सिलेबस भी चेंज होगा, एग्जाम पैटर्न भी चेंज होगा, और मोड ऑफ एग्जाम तो देखो, अगर मैं बात करूं 2.5 साल पहले केवीएस की वैकेंसीज आई थी, तो उस टाइम तो ऑफलाइन होता था, और इस टाइम ये क्या चेंज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो अभी तक तो उसका डिटेल में पता नहीं है, क्योंकि वेट करना होगा आप लोगों को कल तक का, कि कल तक के प्रोसेस में ये लोग क्या देते हैं, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा एग्जाम, तो ये चीज नहीं पता है। फॉर्म फिल करने का जो पैटर्न रहेगा वो आप लोगों का वही रहेगा, मतलब एक तरीके से ऑनलाइन ही। एज वाला पोर्शन मैंने बता दिया है पीछे, और सिलेक्शन पोर्शन में भी अभी नहीं पता है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे Tier 1 रिटन एग्जाम, प्रीलिम्स ऐसे करके दे रखा है, तो अभी उस चीज पर मैं बिलीव नहीं कर रही हूँ। आप लोग भी ना करें जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक, क्योंकि अगर ज्वाइंट एग्जाम होता है, केवीएस और एनवीएस दोनों को एक साथ निकालते हैं ये लोग, और कंबाइन एग्जाम, कॉमन एग्जाम करवाते हैं इन दोनों वैकेंसीज के हिसाब से, तो बहुत बड़ा बदलाव होगा ही होगा। सिलेबस भी चेंज होगा, एग्जाम पैटर्न भी चेंज होगा, हर चीज ये लोग चेंज करेंगे। बस एज चेंज नहीं होगी आप लोगों की, और एज कब नहीं चेंज होगी ये सिर्फ मैंने केवीएस वालों के लिए बताया। ठीक है, एज और क्वालिफिकेशन वाला जो पैटर्न था वो लास्ट, अभी जो प्रीवियस मैंने बताया,
ये सिर्फ केवीएस के हिसाब से बताया है, क्योंकि केवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने मार्च में ही रिलीज कर दिया था, उस हिसाब से बताया। ठीक है, इफ सपोज कि केवीएस और एनवीएस दोनों ज्वाइंट एग्जाम होंगे तो सब कुछ चेंज हो सकता है, और 99% है कि चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेलिंग वाला उसका वेट करेंगे शाम तक या सुबह तक, देखते हैं उसके हिसाब से क्या चलता है क्या नहीं होता है, उसके हिसाब से करेंगे। इफ सपोज कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो केवीएस की एज और क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मैंने बता दी है, एनवीएस का मैंने नहीं बताया है, एनवीएस का अलग पैटर्न रहता है। ठीक है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न इसके तो डिटेलिंग में देखते हैं, कल तक नोटिफिकेशन आता है क्या चेंज हुए हैं क्या नहीं, और वही सेम चीज ये चीज रहेगी। अगर कोई चेंज नहीं रहता है तो प्रीवियस वाली चीजें चलती रहेंगी। बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को घोल के पी लीजिए, क्योंकि तैयारी अब आप लोगों को स्टार्ट करनी है। वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मुझसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और वो लोग ऑलरेडी केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं केवीएस का, तो वो लोग कहीं ना कहीं तैयारी कर ही रहे हैं। आप लोग तो मेन चीज क्या रहेगी, सबसे ज्यादा आप लोगों को मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इन दोनों चीजों पर आप लोग फोकस कीजिए, क्योंकि अभी तक सिलेबस इन्होंने बताया नहीं है, तो सिलेबस पर ज्यादा ध्यान मत देना। कल तक सिलेबस आ जाएगा तो उस हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे अपने सिलेबस को भी। ठीक है, तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इन दोनों को अच्छे से आज से ही बेशक तैयारी शुरू कर दीजिए। और एग्जाम अगर मैं बात करूं, कल से फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो ये कम से कम 2 महीने का तो टाइम देंगे ही, तो उस हिसाब से नेक्स्ट ईयर ही एग्जाम होगा, यानी कि जनवरी फरवरी में एग्जाम हो सकता है, तो देखते हैं। बाकी ईएमआरएस की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, नोट्स वगैरह मैं ग्रुप में भेज देती हूँ, क्लासेस भी यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, मॉक टेस्ट भी मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, वो देख लेना आप लोग। और देखते हैं, वेट करते हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डिटेल वाला। बस केवीएस का जो पर्टिकुलर जो मतलब कि सिलेक्शन, यानी कि जिसके अंदर ये चीज बता रखी है क्वालिफिकेशन और एज, वो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में, वो देख लेना अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और डिटेल में जानना है। अगर ज्वाइंट एग्जाम हुआ तो कुछ चेंज हो सकते हैं, तो वेट ही कर सकते हैं, और उस चीज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। बाकी डिटेलिंग वीडियो भी लेकर आऊंगी, जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है हर चीज क्लियर करेंगे, करके चलेंगे, और तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।